Exercise 5.2, question number 7. Find derivative of 2 square root of cot of x square with respect to x. Okay, so first thing, 2 is constant, so we can write this one as a 2 times differentiation with respect to x d by dx of cot x square raised to 1 upon 2 पावर. Okay, square root means half power. Okay, सबसे पहले जो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 1/2 मीन सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएट करेंगे, आफ्टर दैट कॉट और उसके बाद एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले आउटसाइड में स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, फिर कॉट का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. तो स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 x raised to 1/2 minus 1, so it is 1/2 x raised to 1/2 minus 1 x raised to 1/2 minus 1, that is minus 1/2. So you can write this one as a 1 upon 2 root x. तो अगर आप याद कर लेते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है हाफ पावर, उसके हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करेंगे. अंदर जो भी है वो एज इट इज लिखते रहेंगे. जैसे कि रूट एक्स था तो हमने क्या लिखा 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो अब हमारे पास एक्स की प्लेस पर कॉट एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन 2 इन स्क्वायर रूट एक्स था तो हमारे पास रूट एक्स ही आया था, अभी कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो आप लिख देंगे कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया पावर का, बराबर हाफ पावर का डिफरेंशिएशन हो गया. अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इनसाइड, क्योंकि चेन रूल है, चेन पकड़ के एक एक अंदर जाओ तो हाफ का हो गया. अब आप पहुंच चुके हैं कॉट के पास, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से हम 2 and 2 कैंसिल कर सकते हैं. दिस वन इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर. अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आउटसाइड में कौन है कॉट है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होगा. अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बराबर कॉट एक्स दिया है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है. तो यहाँ पर कॉट दिया है, इसका मतलब हमको लिखना है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स था तो हम एक्स लिखते थे, यहाँ पर क्या दिया है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दो. तो कॉट का हो चुका है. अब आप वापस अंदर चलो, मीन्स डिफरेंशिएशन करो एक्स स्क्वायर का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, एंड सो इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये जो माइनस साइन है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, इट इज एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x रेज टू 2 minus 1, 2 minus 1 मतलब 1. दिस वन इज नंबर 7. ओके, next one is number 8 and it is differentiation of cos of root x with respect to x. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है cos रूट एक्स का. तो आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है cos फंक्शन है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. अगर cos x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x. तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस cos का हो गया साइन, इनसाइड में आपको जो भी दिया है उसको कॉपी करो रूट एक्स, और फिर
जो कॉस के अंदर है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज रूट एक्स का। पहले हमने आउटर फंक्शन मतलब कॉस का डेरिवेटिव किया, फिर इनसाइड में रूट एक्स। अब जस्ट लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया कैलकुलेशन करके कि भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 root x. This one is answer of number 8. Now number 9, prove that the function f given by fx equal to modulus of x minus 1 where x belongs to r is not differentiable at x equal to 1. Okay, हमें प्रूव करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है at x equal to 1। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया है f of x is equal to modulus of x minus 1, इसको पीस वाइज लिख देते हैं x minus 1 if x is greater or equal to 1 and 1 minus x if x is less than 1। ये पीस वाइज डेफिनेशन लिख दी हमने fx की। ओके, अब हमें प्रूव करना है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल या तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए हम कुछ फाइंड करते थे। अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखूंगा तो वो होगा f डैश c माइनस, और ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस, ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड f डैश c प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी, ये जो मैंने लिखे अगर ये दोनों सेम है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट 1। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश 1 माइनस। तो एफ डैश 1 माइनस हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बिकॉज हम c की प्लेस पर 1 यूज कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में माइनस h। अब यहाँ पर f ऑफ 1 माइनस h चाहिए हमें, तो 1 माइनस h इज डेफिनेटली लेस देन 1। ओके, बिकॉज 1 माइनस समथिंग, अगर 1 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो वो नंबर 1 से लेस होगा, और अगर 1 से लेस है तो हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है ये डेफिनेशन यूज होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस x की प्लेस पर 1 माइनस h होगा बराबर, क्योंकि ये x है तो 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर x की प्लेस पर 1 माइनस h है, तो 1 माइनस 1 माइनस h माइनस व्हाट इज f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 इज 1 माइनस 1, ये मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ एंड अपॉन में माइनस h। तो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस h अपॉन माइनस h, बिकॉज ये 0 हो चुका था। यहाँ पर 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो चुके हैं, सो इट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, h अपॉन माइनस h टेंडिंग टू 0, तो ये भी हम कैंसिल कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है -1 बराबर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो f डैश 1 प्लस so it is limit h tending to 0 f of 1 plus h, this one is h 1 plus h minus f of 1 upon h। अब यहाँ पर h टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, 1 प्लस h, तो हम 1 में समथिंग ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 1, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 देन वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h माइनस 1, दिस वन इज f ऑफ 1 प्लस h, यहाँ पर इसको ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, माइनस f of 1 that is 1 minus 1 and
अपॉन में होगा h। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, h यहाँ पर भी 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में h डिनोमिनेटर में भी h और इसका लिमिट हो जाएगा 1 बराबर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, बट फॉर दैट मुझे जो थोड़ा स्पेस चाहिए वो स्पेस यूज कर लेते हैं पहले। ओके, तो therefore f dash 1 minus, that is left hand derivative, is not same as f dash 1 plus right hand derivative, and therefore f is not differentiable. F is not differentiable at x equal to 1. Okay, अब यहाँ पर मैं लिख नहीं पाता हूँ, so it is at x equal to 1. Okay, अब आप ये जो क्वेश्चन है इसे कुछ जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा। अगर आपको फंक्शन दिया गया है ऑन आर, मॉड्यूलस में दिया गया है x माइनस ए, तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए है, तो ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो जो भी मॉड्यूलस के अंदर है ना इसको आप इक्वल टू 0 ले लो, x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू ए, ये पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो ये शार्प टर्न लेगा एट x इक्वल टू ए बराबर। तो जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है, ओनली मॉड्यूलस फंक्शन, हाँ इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए, तो ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ पर इनसाइड का जो नंबर है, जो कि अभी मेरे पास x माइनस है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, नंबर 10, prove that greatest integer function defined by fx equal to greatest integer part of x where 0 is less than x is less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। तो सबसे पहले हम 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, फाइंड कर लेते हैं f डैश 1 माइनस, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, जो कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर आप 1 पे डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी लेफ्ट हैंड, तो सबसे पहले लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, तो f ऑफ 1 माइनस h मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस h माइनस f of 1 that is greatest integer part of 1 upon minus h। अब यहाँ पर जो हमने 1 माइनस h लिखा है, तो h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h मीन्स 1 में से हम समथिंग माइनस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये नंबर 1 से लेस होगा, और अगर ये नंबर 1 से लेस है तो बिटवीन 0 एंड 1, बिकॉज स्मॉल नंबर माइनस करेंगे, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस h इज 0, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1 इंटीजर है तो उसका तो आंसर 1 खुद रहेगा, अपॉन माइनस h, एंड दिस वन इज डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा एज अ रियल वैल्यू, सो दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट, रियल वैल्यू नहीं है ये, बिकॉज 1 अपॉन 0, जिसको हम बहुत बड़ा नंबर बट उसको रियल नहीं मानते, एंड देन वी फाइंड f dash 1 plus, f dash 1 plus is limit h tending to 0, f of 1 plus h minus f of 1 upon h, so it is limit h tending to 0, f of 1 plus h, that is greatest integer part of 1 plus h minus greatest integer part of 1 अपॉन h। अब यहाँ पर h टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ,
1 प्लस एच मीन्स हमने 1 में समथिंग ऐड कर लिया, तो डेफिनेटली ये नंबर 1 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस। तो ये सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस एच यहाँ से माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1 itself upon h. So we can write this one as a limit h tending to 0. 1 minus 1 ये 0 हो गया और h टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 because numerator is exactly 0, denominator is tending to 0, so it is not 0 by 0 form. 0 by 0 form मतलब आपका न्यूमरेटर भी टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ और डिनोमिनेटर भी टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ। ये 0 by h है जिसमें न्यूमरेटर एग्जैक्टली 0 है एंड डिनोमिनेटर टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, दैट्स व्हाई इट इज 0। तो लेफ्ट हैंड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंड देयरफॉर f is not differentiable, f is not differentiable at x equal to 1। अभी आपको डिफरेंशियबिलिटी एट 2 भी चेक करना है, ओके तो वो भी कर लेते हैं। ओके तो फर्स्ट f dash 2 minus means left hand derivative at 2, so it is limit h tending to 0 f of 2 minus h minus f of 2 upon minus h. So limit h tending to 0 f of 2 minus h, that is greatest integer part of 2 minus h minus greatest integer part of 2 upon minus h। अब यहाँ पर 2 minus h है तो 2 minus h, 2 में से हम समथिंग मतलब एक छोटा सा नंबर हम माइनस करेंगे तो 2 minus h it is less than 2, less than 2, so it is between 1 and 2, बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2 minus h हो जाएगा 1, बराबर, बिकॉज ये नंबर बिटवीन 1 and 2 होगा। ओके तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 is 2 upon minus h, यहाँ पर से ये हो जाएगा लिमिट h tending to 0, 1 minus 2 is minus 1 upon minus h, माइनस आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ न्यूमरेटर इज 1 exactly 1, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, तो ये 1 अपॉन h है और h टेंडिंग टू 0 कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा, बट वो जो नंबर होगा जिसको हम बहुत बड़ा नंबर इनफाइनाइट बोलते हैं बट उसको हम रियल नंबर नहीं मानते, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, दिस वन डज नॉट एग्जिस्ट as a real, this one does not exist। and now we find f dash of 2 plus, so it is limit h tending to 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h, so is equal to limit h tending to 0 2 plus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट अपॉन h। अब 2 प्लस h मीन्स समथिंग मोर देन 2, बराबर, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो ये 2 प्लस h है वो बिटवीन 2 and 3 होगा, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 2 इज 2 itself बिकॉज नंबर इंटीजर है, अपॉन में h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 2 minus 2 वो 0 हो गया एग्जैक्टली 0, डिनोमिनेटर इज h टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, तो न्यूमरेटर एग्जैक्टली 0, डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0 एंड सो वैल्यू ऑफ दिस वन इज 0। ओके तो यहाँ से हम लिख देंगे कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव
एट 2, ये दोनों डिफरेंट है, इवन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ, बराबर, एंड देयरफॉर f is not differentiable at 2. f is not differentiable at x equal to 2. एक्चुअली ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, बिकॉज उसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ऑन इंटीजर. ओके, so this one is question number 10 of exercise 5.2.